हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं शैक्षिक प्रशासन के वीडियोस की सीरीज़ में आपके लिए जो एक नया टॉपिक लाई हूँ वो है शिक्षा प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया। शिक्षा प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए कहा जाता है कि प्रशासन निर्णय के साथ प्रारंभ होता है और निर्णय के साथ ही समाप्त होता है। कई बार तो इसे इस प्रशासन का केंद्र बिंदु भी माना जाता है, जो कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि किस प्रक्रिया को प्रशासन का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो प्रशासन का जो केंद्र बिंदु है वो किसे माना जाता है? निर्णय प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशासन उन क्रियाकलापों का चक्र है जिनमें आदि और अंत नीति निर्धारण है। यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा लिचफील्ड ने कही है। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रशासन उन क्रियाकलापों का चक्र है जो कि आदि और अंत उनका नीति निर्धारण है। ये निर्णय प्रक्रिया के महत्व को बता रहे हैं। इनके साथ साथ लिचफील्ड के साथ साथ साइमन ने भी बताया है कि हर्बर्ट साइमन, जो जिनका की पूरा नाम है हर्बर्ट साइमन, ने लिखा है कि निर्णय लेना समग्र संगठन के प्रशासन के प्रत्येक कार्य करने में व्याप्त रहता है। यानी जो निर्णय का कार्य है वो प्रशासन के प्रत्येक कार्य में व्याप्त रहता है। प्रशासन चाहे कोई भी कार्य करे उसमें निर्णय लेना हर जगह क्या है? व्याप्त रहता है। ये हर्बर्ट साइमन ने कहा है और इसे क्रियाकलापों का चक्र किसने कहा है? लिचफील्ड ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार प्रशासनिक व्यवहार एक सामान्य प्रकार का व्यवहार है जो सभी प्रकार के प्रशासकों में पाया जाता है? यह प्राकल्पना, ये क्या है? एक प्राकल्पना है जो कि किसने दी है? ये प्राकल्पना दी है डिनाइल ग्रिफिथ्स ने, जो कि अपने निर्णय विचार के लिए, जिन्होंने अपना क्या दिया है? निर्णयवादी विचार जो कि है आपके, उन्होंने निर्णय प्रक्रिया के विचार में कहा है कि जो निर्णय लिए जाते हैं उनके लिए प्राकल्पनाएं सेट होनी चाहिए, यानी सेट ऑफ अजम्पशन। प्राकल्पनाओं के कुलक जिन्हें उन्होंने बोला है, इंग्लिश में हम उसे कहते हैं सेट ऑफ एजम्पशन। वो उन्होंने 4 सेट ऑफ एजम्पशन दिए हैं कि ये एक प्रकार का क्या है? सामान्य व्यवहार है। एक प्राकल्पना तो ये है कि ये एक सामान्य प्रकार का व्यवहार है जो सभी प्रशासकों में पाया जाता है। इनके अलावा 3 और भी एजम्पशन है, जैसे कि प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य निर्णय लेना है, यानी निर्णय लेना प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरी इनकी है कि प्रशासन किसी भी सामाजिक संगठन के निर्देशन और नियंत्रण की प्रक्रिया है। तीसरी एजम्पशन जो कि क्या बताती है कि नियंत्रण और निर्देशन की प्रक्रिया जो है वो सामाजिक संगठन में, प्रशासन किसी भी सामाजिक संगठन में निर्देशन और नियंत्रण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट उनकी जो चौथी संकल्पना है, प्राकल्पना जिसे हम कह रहे हैं, वो कहते हैं कि प्रशासक समूह के साथ या समूह के संबंध में व्यक्तियों के साथ कार्य करना है, व्यक्तियों से नहीं। यानी व्यक्तियों से कार्य नहीं करना है, कार्य किसके साथ करना है? समूह के साथ कार्य करना है। तो प्रशासक को जब भी समूह के साथ कार्य करना है तो यहाँ निर्णय लेना होगा। और यहाँ पे जो 4 प्राकल्पनाएं हैं, जिसमें एक प्राकल्पना तो आपके 3rd नंबर के क्वेश्चन में कि ये सभी प्रशासकों का, इसके अलावा मैंने 3 आपको और बता दी कि निर्णय प्रक्रिया क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, ये निर्देशन और नियंत्रण की प्रक्रिया है। यहाँ प्रशासक को संबंध व्यक्तियों के साथ कार्य करना होता है, ना कि व्यक्तियों से कार्य नहीं करना, उसे व्यक्तियों के साथ कार्य करना है, समूह के साथ संबंध व्यक्तियों के साथ कार्य करना है। ये 4 सेट ऑफ अजम्पशन है। डिनाइल ग्रिफिथ्स ने प्राकल्पनाओं के साथ साथ कुछ संप्रत्यय भी दिए हैं। प्राकल्पनाएं आपने पढ़ी जो कि आपके 4 मैंने आपको समझाई। अब उन्होंने प्राकल्पनाओं के साथ साथ निर्णय लेते समय कहा कि आपके कुछ संप्रत्यय आप तैयार होने चाहिए। ये संप्रत्यय क्या है? निर्णय लेना, संगठन, संप्रेक्षण, शक्ति और अधिकृति। यानी डिनाइल ग्रिफिथ ने प्राकल्पनाओं के साथ साथ कुछ संप्रत्यय भी दिए जो कि आपके ये 5 थे। देखिए इसके अलावा डिनाइल ग्रिफिथ्स ने निर्णय प्रक्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत कितने प्रकार के निर्णय बताए हैं। तो ये जो निर्णय हैं आपके, ये निर्णय उन्होंने बताए हैं 3 प्रकार के, जो कि मध्यम प्रकार के निर्णय, अपीली निर्णय और सृजनशील निर्णय।
यहाँ मध्यम प्रकार के निर्णय के लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जैसे कि मध्यम प्रकार के निर्णय के बारे में जो ग्रिफिथ्स हैं उन्होंने क्या बताया है। ये निर्णय कब लिए जाते हैं? ये निर्णय लिए जाते हैं तब जब उच्च अधिकारी अपनी नीति या आदेश अधीनस्थों को भेजता है। यह निर्णय तब लिए जाते हैं जब उच्च अधिकृति अपनी नीति या आदेश अधीनस्थों को भेजती है। प्रशासक जो समूह होते हैं, छोटे छोटे समूहों के जो प्रभावी व्यक्ति होते हैं, उनको ये उनके सहयोग से कहें या उनके द्वारा इन निर्णयों को लागू करवाते हैं। तो ये कौन से निर्णय हैं? मध्यम प्रकार के। इसके अलावा अपीली निर्णय किससे संबंधित होते हैं? अभी जब हमने लाइन पढ़ी थी जो कि किससे संबंधित थी, प्राकल्पना में, उसने कहा था कि प्रशासक समूह के साथ या समूह से संबद्ध व्यक्तियों के साथ कार्य करता है। समूह के साथ जब प्रशासक कार्य कर रहा होता है तो प्रशासक के पास जो अधीन कार्यरत व्यक्ति होते हैं उनसे संबंधित जो निर्णय होते हैं वो अपीली निर्णय होते हैं, जो कि इसे कौन से सेकंड नंबर के निर्णय हैं। तीसरा है आपका सृजनशील निर्णय। ये निर्णय संगठन के नवीन प्रयोगों और आयामों से, यानी जो आपके सृजनशील निर्णय, सृजनशीलता का मतलब क्या होता है? नए नए विचार लेके आना। तो संगठन में कोई भी नए विचार, नए प्रयोग और आयाम लाए जा रहे हैं तो उनसे संबंधित जो हैं, जो कि ये जीवंत प्रशासन को संकेत देते हैं। यानी कि एक प्रशासन क्या है? एक तरीके से जीवंत है, तो ये जीवंत प्रशासन का संकेत देते हैं। ये निर्णय है सृजनशील निर्णय। ये ग्रिफिथ्स ने इस निर्णय सिद्धांत को क्या है, एक इतना इम्पोर्टेंट प्रशासन का कार्य बताया है कि आज शिक्षा प्रशासन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ग्रिफिथ्स के जो आपने देखे, उन्होंने क्या क्या बताए थे? प्राकल्पनाएं बताई हैं। उन्होंने जो आपके प्राकल्पनाओं के साथ कॉन्सेप्ट बताए हैं, कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने निर्णय के प्रकार भी बताए हैं। और वो कहते हैं कि अगर प्रभावी निर्णय प्रशासक को लेना है तो सर्वप्रथम ये जरूरी है कि संगठन में जितने कर्मचारी उनके कार्यरत हैं, यानी कार्यरत व्यक्तियों की संगठन से क्या अपेक्षाएं हैं तथा मान्यताओं क्या हैं संगठन की, उनका उसे स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। यानी डिनाइल ग्रिफिथ्स ने जो संगठन में कार्यरत व्यक्तियों की संगठन से अपेक्षाएं, किससे अपेक्षाएं? संगठन से अपेक्षाएं, उससे और उनकी मान्यताओं को स्पष्ट ज्ञान एक प्रशासक के लिए जरूरी होना चाहिए। और इन पर जो आपकी मान्यताएं हैं और उनके अनुसार उन्होंने उस अवधारणाओं के कुलक की परिभाषा और व्याख्या भी क्या है, कहा है कि प्रशासक को करनी चाहिए। ये थे डिनाइल ग्रिफिथ्स के निर्णयवादी विचार। देखिए इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं आपके, एक है साइमन, है ना। अभी हमने हर्बर्ट साइमन का पढ़ा था कि हर्बर्ट साइमन ने भी क्या है, निर्णय को बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया है। और उन्होंने कहा था कि जब हर्बर्ट साइमन का, अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपके 3rd नंबर का क्वेश्चन था उससे मैंने आपको बताया था कि हर्बर्ट साइमन ने लिखा है कि निर्णय लेना समग्र संगठन के प्रशासन के प्रत्येक कार्य में व्याप्त रहता है, यानी प्रत्येक कार्य में व्याप्त रहता है। तो जब प्रत्येक कार्य में निर्णय लेना शामिल है तो निर्णय की सामान्य स्थितियां बनती कब है? ठीक है, तो यहाँ पे साइमन के अनुसार प्रभावी निर्णय की सामान्य स्थिति कब पैदा होती है? देखिए सामान्य स्थिति के बारे में साइमन का मानना है कि जब निर्णय के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हों। सामान्य स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब निर्णय के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हो और उनमें से निश्चित रूप से कोई ना कोई विकल्प क्या है, इतना सर्वश्रेष्ठ है कि उसे विकल्प को एक प्रशासक को तुरंत अपना लेना चाहिए। उनका मानना है कि अगर कोई सर्वश्रेष्ठ विकल्प है और अपनाने योग्य है तो उसे तुरंत अपना लेना चाहिए और यह चयनित विकल्प अपनी श्रेष्ठता के कारण स्वीकार योग्य है। इनका ये तक मानना है कि अगर प्रशासक इस तुरंत अच्छे निर्णय को नहीं शामिल करता है तो यहाँ पे असंतोष भी उत्पन्न हो जाता है प्रशासक के प्रति। तो ये सामान्य स्थिति है जब कई विकल्प हैं, विकल्प में से श्रेष्ठ विकल्प है और वो श्रेष्ठ विकल्प अपनी योग्यता के कारण चयन योग्य है तो तुरंत उससे अपना लेना चाहिए, ऐसा हर्बर्ट साइमन कहते हैं।
ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देख लेंगे निर्णय के जो और प्रकार हैं, जो कि अलग अलग प्रकार से बताए गए हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।